दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज बली। इस समय हम मौजूद हैं हल्का नवा शहर में, जहां पर हम बातचीत करेंगे कांग्रेस के युवा चेहरे उम्मीदवार अंगद सिंह जी से। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? सर, मुद्दे तो वही है सारे पंजाब में जो जनरल मुद्दे है। सबसे बड़ा इस टाइम पे जो मुद्दा बना हुआ मैं समझता हूँ ड्रग प्रॉब्लम का, और करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा, डेवलपमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा। और मैं समझता हूँ कि हर एक फ्रंट पे ये सरकार फेल रही है। मुद्दे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कुछ ऐसे मुद्दे कि सारे पंजाब को रिलेटेड है, और कई प्रॉब्लम्स ऐसी है जो एरिया वाइज डिपेंड करती है। सो ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी के चोन मैनिफेस्टो में कैप्टन साहब ने बहुत सोच विचार के बताई हुई है। मुद्दे तो वही है। और अगर मैं नवा शहर की बात करूं तो यहाँ पे भी करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंटल इशूज़ है, और एक ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है जो कि लंबे समय से, अगर आप देखो, कोई भी अगर व्यक्ति चंडीगढ़ से अमृतसर की तरफ जाते हैं तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो टाइम उनका ख़राब होता है वो नवा शहर में ख़राब होता है। सो मुद्दे यही है। सर, जिस तरह से आपके दादाजी 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, बेअंत सिंह जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, तो आपको ये जो सीट है, क्या विरासत में मिली है या कांग्रेस पार्टी ने आप में कुछ देखा है? क्योंकि आप दूसरे युवा चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार के तौर पर अगर देखा जाए, तो आप ये परिवारवाद की जो राजनीति है इसको किस तरह से देखते हैं? सर, ये बात सच है कि मेरे जो दादाजी थे वो 6 बारी विधायक रहे हैं नवा शहर से, और उसके बाद मेरे पिताजी को भी सेवा करने का मौका मिला 2002 से लेकर 7 तक। पर उनकी मौत 2010 में हो गई थी बदकिस्मती से, और मेरी भी उस टाइम पे जो उम्र थी 19 साल थी। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल ही रही है, क्योंकि मेल मेंबर फैमिली में वो थे, मेरी उम्र नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ केक वॉक ही रहा, आसानी से नहीं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार का पुराना नाम होने के नाते पार्टी ने भी इस बात का ध्यान रखा और ये टिकट दी है। पर कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष भी काफ़ी करना पड़ा, और जिस तरीके से लोगों का जो प्यार मिला, लोगों का साथ मिला, उसको देखते हुए पार्टी ने जो ये फैसले पिछले समय में भी लिया और इस समय भी उन्होंने जो ये टिकट मुझे दिया, मैं समझता हूँ ये सारा कुछ तभी हो सका क्योंकि नवा शहर के लोगों का प्यार मेरे साथ रहा। सर, जिस तरह से आप एक राष्ट्रीय निशानेबाज हैं, तो आपका जो निशाना है, निशाने पर कौन है? आप आदमी पार्टी है या अकाली दल है? सर, निशाना तो आज एग्जिट पोल्स ने सारे निकाल ही दिए, आपके सामने ही है। 4-5 एग्जिट पोल के जो ओपिनियन पोल आया, और उसमें ये बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि पंजाब के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। और जहाँ पर रही बात कि मुकाबला किसके साथ है, मैं समझता हूँ मुकाबले में ये दोनों पार्टियाँ ही बहुत पीछे है, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना लिया। कांग्रेस बहुत ही भारी बहुमत से जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं। आपके मदर यहाँ से विधायक रहे हैं, मौजूदा विधायक है यहाँ पर, तो आपके मदर को जो सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिली, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कि आपको लगता है कि कांग्रेस युवा चेहरों को आगे लाना चाहती है? सर, एक आम पार्टी ने तो सिर्फ बातें ही की थी कि हम युवा चेहरों को लेकर सामने लेकर आगे लेकर आएंगे, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बात की थी उसको पूरा कांग्रेस पार्टी ने ही किया, क्योंकि मेरे से भी कम उम्र का एक व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहे जो कि गुबाया जी के बेटे हैं, दूसरे नंबर पे मैं हूँ। उसके बाद और बहुत काबिल जो नौजवान इलेक्शन लड़े, दमन बाजवा जी लड़ रहे हैं, अपना बरिंदर ढिल्लों जी लड़ रहे हैं, अपने सुखपाल विक्रम चौधरी जी लड़ रहे हैं, पट्टी से लड़ रहे सुखपाल भुल्लर जी, और पता नहीं कितने जटाना जी लड़ रहे। बहुत युवा चेहरे इस बारी कांग्रेस ने आगे किया, और ऐसे नहीं युवा चेहरा कि जिन्होंने बहुत देर से मेहनत की और वो काफ़ी जिनका लोगों में अपनी अच्छी पैंठ उन्होंने बनाई है। सो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ बातें रही है और कांग्रेस पार्टी ने वो सारी चीज़ें करके दिखाई है। अगर हम बात करें आपकी लड़ाई की, खबरों में भी है कि ताऊ भतीजे की एक लड़ाई चल रही है, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वह पहले अपनी मदर के खिलाफ भी उन्होंने चुनाव लड़ा है और कई पार्टियां भी बदली हैं। इन सभी जो चीज़ें हैं, इनको किन संभावनाओं के रूप में आप देख रहे हैं? सर, लड़ाई उनकी होगी, हमारी तो कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। मेरे दादाजी भी अगर 6 बारी विधायक रहे थे तो वो कांग्रेस पार्टी से ही रहे थे। उसके बाद अगर ताऊ जी को भी मौका मिला वो भी कांग्रेस पार्टी से ही मिला जब वो एमपी और एमएलए रहे हैं। और उसके बाद अब मेरे माता जी और मैं, हम तो उसी पार्टी में उसी घर में बैठे। अगर घर बदले तो उन्होंने बदले हैं,
उनके मन में अगर कोई फ़र्क है, हमारे मन में कोई फ़र्क नहीं है। वो आज भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनका उनका उसी तरीके से सत्कार करते हैं जिस तरीके से एक बुज़ुर्ग का करना चाहिए। पर जहाँ पर बात इलेक्शनों की आ जाए या चुनाव की आ जाए, तो हमने तो अपने उसी घर में हम अपना अपने आप को रखा कांग्रेस पार्टी में। अगर वो घर बार बार उनको बदलने की आदत है, तो उसमें मेरे ख्याल से नवांशहर के लोग उनको आने वाले समय में इस बात का जवाब देंगे। सर, जिस तरह से आपके युवा चेहरे हैं कांग्रेस में अभी आए हैं, और अगर मैं बात करूं युवाओं की, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा युवा है, पंजाब तो है ही युवाओं से भरा पड़ा, जिसमें बेरोजगार युवा लोग काफ़ी हैं। तो क्या आपने अलग से कुछ ऐसा मैनिफेस्टो में रखा है यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए, कि अगर आपकी सरकार बनती है तो उनके लिए कुछ नौकरी के प्रावधान? युवा होने के नाते मेरा फ़र्ज़ भी बनता और मेरी सोच भी यही है कि जो सबसे बड़ा इस टाइम पे जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का और ड्रग इशू, इसको रेज़ किया जाएगा। और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो हमारे पंजाब में बिल्कुल नहीं है, उसको भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की ज़रूरत है और बच्चों को, युवाओं को स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित करने की ज़रूरत है, तो कि बच्चे आने वाले समय में अपने देश का और अपने स्टेट का नाम रोशन कर सके। सो एक बारी मौका, मैं तो अपील करता हूँ अपने सारे हम उम्र साथियों से, जो मेरे से बड़े भी है, जो युवाएं हैं, सारों से, कि एक बारी आपका छोटा भाई हूँ, क्योंकि मेरे से तो छोटा और कोई होएगा नहीं। सो एक बारी मौका दो, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मैं समझता हूँ और उसका जो हल है वो भी आने वाले समय में अच्छे ढंग से किया जाएगा। तो ये थे अंगद सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि युवाओं से एक अपील की है कि उनको मौका दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता उनको जिताती है या नहीं। कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, नवांशहर।